बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। पहले हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। इसमें हमने साइंस की डेफिनेशन देखी थी, उसके बाद नेचुरल फ़िलासफ़ी को डिस्कस किया था, उसकी ब्रांचेस देखी थी जिसमें फ़िज़िक्स थी, फ़िज़िक्स की डेफिनेशन देखी, उसकी एप्लीकेशंस को देखा, उसकी ब्रांचेस को डिस्कस किया। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड इट्स यूनिट्स। फिजिकल क्वांटिटीज़, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी जिन क्वांटिटीज़ को हम मेजर कर सकते हैं उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं, जिनमें लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर आते हैं। लेंथ को हम मीटर्स में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर्स में, मास जो है किलोग्राम्स, ग्राम्स, टाइम जो है सेकेंड, मिनट्स, आवर्स, टेम्परेचर जो है वो हम केल्विन में, सेंटीग्रेड्स में जो है वो मेजर करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हमारे पास उनकी टू करेक्टरिस्टिक्स का होना जो है वो लाजमी है, जिसमें एक मैग्नीट्यूड आता है और दूसरा यूनिट। आपको फिगर में नज़र आ रहा होगा कि दो डिफरेंट चीज़ें हैं, उनकी मेजरमेंट्स दी गई हैं और वो डिफरेंट यूनिट्स के साथ दिए गए हैं। ठीक है, अगर हम इसमें 1 इंच और 1 सेंटीमीटर की बात करें तो 1 जो है वो इसका नंबर है, यानी कि न्यूमेरिकल नंबर को जो चीज़ शो करती है उसे हम मैग्नीट्यूड कहेंगे, और जो इंच या सेंटीमीटर है जो चीज़ को शो करी है वो उसके यूनिट्स आएंगे। In this slide you can see different instrument which is used to measure the physical quantities. लास्ट पे आपको नीचे नज़र आ रहा होगा जिराफ है और उसके साथ 3 बच्चे हैं जो अपनी हाइट मेजर करें। फर्स्ट वाले स्टूडेंट की 130 सेंटीमीटर है, नेक्स्ट वाले स्टूडेंट की 160 सेंटीमीटर है और लास्ट वन जो है उसकी 175 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे 130 सेंटीमीटर या 160 सेंटीमीटर, इसमें 160 या 130 जो है वो नंबर है, यानी कि उनका मैग्नीट्यूड है, और सेंटीमीटर उनके यूनिट को शो कर रहा है, जिससे हमें ये चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि वो अपनी हाइट मेजर कर रहे हैं। यानी कि अगर हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करना है तो इन दो चीज़ों का ख्याल हमें ज़रूर रखना पड़ेगा कि एक उनका मैग्नीट्यूड होना लाजमी है और दूसरा उनका यूनिट होना लाजमी है। इसी तरह यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि थर्मामीटर है, थर्मामीटर पे डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो मेंशन किया गया है। तो अगर यहाँ पे हम उसके साथ उसका यूनिट मेंशन नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि हम किस चीज़ की बात करें, टेम्परेचर की बात करें या हाइट की बात करें या किसी और चीज़ की बात करें। इसी तरह यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि डिफरेंट जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट हैं जो मैथ्स को यूज़ करने के लिए, मैथ्स को फाइंड करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, नीचे है करंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो है हमारे पास। अगर हम ग्रोसरी शॉप पे जाएं और उसे कहें कि हम शुगर लेनी है 5 kg शुगर, तो 5 kg जब तक हम नहीं बोलेंगे उसे अंदाज़ा नहीं होगा कि हम क्या चीज़ जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे। ये मीनिंगलेस होगा अगर हम सिर्फ 5 बोलें या kg बोलें। Now we talk about the types of physical quantities. Physical quantities has two types, base quantities and derived quantities. First we discuss base quantities. Base quantities are the quantities on the basis of which other quantities are expressed. यानी base quantities ऐसी quantities हैं जिनकी base पे हम दूसरी quantities को express कर सकते हैं। 7 बेस क्वांटिटीज़ जो हैं वो होती हैं हमारे पास, जिसमें आता है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट है हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, द क्वांटिटीज़ दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़, यानी कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो बेस क्वांटिटीज़ की टर्म पे डिफाइन की जाती हैं, जिनमें हमारे पास एनर्जी, पावर, वर्क, स्पीड, फोर्स आती हैं। जो मेन डिफरेंस है बेस क्वांटिटीज़ का और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ का वो ये है कि बेस क्वांटिटीज़ इज़ नॉट अ कम्बिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, जबकि जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं वो हमारे पास कम्बिनेशन होती हैं 2 और मोर फिजिकल क्वांटिटीज़ का। नाउ वी डिस्कस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसे हम SI यूनिट्स भी कहते हैं। अब मेजरमेंट्स जो हैं वो सिंपल काउंटिंग नहीं है, इसके भी कुछ यूनिट्स होते हैं जो वर्ल्ड वाइड सेम होने चाहिए। यानी कि अगर हम बात करें मैथ्स की जो हम kg में मेजर करते हैं, लेंथ की बात करें जिसे हम सेंटीमीटर, इंचेस, फीट में मेजर करते हैं, तो ये वर्ल्ड वाइड सब जगह पे एक होने, यानी कि पाकिस्तान में अगर हम इन चीज़ों को मेजर इस चीज़ से करें कि अगर हम यूरोप में जाएं तो वहाँ पे भी यही वाली चीज़ें
सेम होनी चाहिए, जिसके लिए 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट एंड मेजरमेंट्स पे पेरिस में 1960 में, जहाँ पे ये इंट्रोड्यूस किया गया था सिस्टम, जिसे उन्होंने यूनिट का नाम दिया, यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जो वर्ल्ड वाइड जो है पूरी दुनिया में एक ही चले। अब इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स इज नोन एज एसआई यूनिट्स, यानी कि तमाम जगहों पे जो है मेजरमेंट्स के लिए एक ही सिस्टम जो है वो हो, जिसे क्या कहते हैं, एसआई यूनिट्स। इसके अब हमारे पास 2 टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं बेस यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बेस यूनिट्स क्या है। द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब्स बेस क्वांटिटीज, यानी कि ऐसे यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करें, वो क्या है, बेस यूनिट्स। एंड अब बात कर लेते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स की। द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब्स ड्राइव्ड क्वांटिटीज, यानी कि ऐसे यूनिट्स जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करें, वो क्या होंगे, ड्राइव्ड यूनिट्स। इस स्लाइड में आपको नजर आ रहा होगा कि हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज दी गई हैं, बेस क्वांटिटीज दी गई हैं, इस तरह उनके यूनिट्स दिए गए हैं। आपको नजर आ रहा होगा कि बेस क्वांटिटीज के जो यूनिट है वो सिंपल, यानी कि एक चीज है, एक किसी दूसरी क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन नहीं है, वो सिंगल एक नंबर है। लेकिन जबकि जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट्स हैं वो 2 फिजिकल क्वांटिटीज का जो है वो कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट जैसे स्पीड है, उसका यूनिट आप देखें मीटर पर सेकेंड, यानी कि मीटर जो है वो एक बेस यूनिट है और जो सेकंड है वो भी एक बेस यूनिट है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बना, हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट बना। इसी तरह जो नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेलेरेशन है, उसका भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जिसमें वो भी मीटर और सेकंड जो है 2 बेस क्वांटिटीज का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट वॉल्यूम है, मीटर पर क्यूब, यानी कि मीटर 3 टाइम्स, यानी कि ये भी हमारे पास क्या है, मीटर जो है वो बेस क्वांटिटीज है। नेक्स्ट क्या है, फोर्स। फोर्स का यूनिट आपको पता है न्यूटन, और इसके अलावा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी किलोग्राम और मीटर पर सेकंड जो है, ये जो है सब क्या है, बेस यूनिट्स हैं। इसी तरह यहाँ से हमें शो होता है कि हमने जो बात पहले डिस्कस की थी कि बेस जो क्वांटिटीज हैं वो कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन नहीं होती फिजिकल क्वांटिटीज का, जबकि जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं वो कॉम्बिनेशन होती हैं 2 या 2 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज का। आई होप आपको फिजिकल क्वांटिटीज और उसकी टाइप्स में डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।